नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सामान्य पूछे जाने वाले भूगोल के बिंदु भूकंप यानी अर्थक्वेक पर बात करेंगे। आज सामान्य रूप से पृथ्वी का हिलना डुलना जो है वो भूकंप कहलाता है, और भूकंप जो है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से आ सकते हैं। अब भूकंप के इस बिंदु में हम कम से कम 3 या 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो हम भूकंपीय तरंगों की बात करेंगे, दूसरा उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किस प्रकार मिलती है, तीसरा हम भूकंप के अंदर भूकंप किन किन कारणों से आता है, और अंतिम जो बिंदु है वो भूकंप के अंदर हम विश्व में भूकंप के प्रकार और उनका वितरण किस प्रकार से है, इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। तो भूकंप, तो अभी मैंने बात की कि पृथ्वी में किसी भी आंतरिक या बाह्य बल के कारण संचलन जो है या भूपर्पटी में गति जो है वो भूकंप कहलाती है। तो इसमें जो पहला भूकंप का मतलब है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जितने भी आंतरिक और बाह्य बल है, इन आंतरिक व बाह्य बलों से भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या धरातल में संचलन जो है वो भूकंप कहलाता है। सामान्य रूप से हमारा ये भूकंप की परिभाषा जो है वो ये होती है, किसी भी आंतरिक व बाह्य बलों से भूपर्पटी में हलचल या उसमें संचलन जो है वो भूकंप कहलाती है। अब ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा है वर्सेस्टर की, भूकंप विज्ञानी वर्सेस्टर, उन्होंने ये परिभाषा जो है वो भूकंप को लेकर दी है। हम इस परिभाषा को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी आंतरिक व बाह्य बल से पृथ्वी के धरातल में उत्पन्न संचलन, हलचल, या आप इसको एक और नाम कह सकते हैं कंपन, ये भूकंप कहलाती है। आगे बात करते हैं। अब आपको कभी प्रश्न आए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सर्वाधिक जानकारी कौन सा बिंदु देता है, तो आंसर है भूकंप। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सर्वाधिक जानकारी जो है वो भूकंप से प्राप्त होती है। अब भूकंप जो है उसमें सबसे पहले 2 बिंदुओं पर बात करते हैं कि क्या है वो 2 बिंदु। एक है भूकंप मूल, पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है भूकंप मूल, और दूसरा है भूकंप केंद्र, या इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप मूल को फोकस या इसको उद्गम केंद्र भी कहा जाता है, जबकि इसे एपी सेंटर भी कहते हैं। तो 3 नाम है भूकंप मूल। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अप केंद्र किसे कहते हैं? तो अप केंद्र जो है वो भूकंप मूल को ही कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, पहले ध्यान रखेंगे। ये मान लीजिए धरती का ऊपर का पार्ट है, जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है, धरातल के अंदर वह भाग जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस, अप केंद्र, उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है।
परंतु इस फोकस के बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर धरातल का वह भाग जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उस बिंदु को कहते हैं भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या इपी सेंटर। तो इपी सेंटर हमेशा धरातल के ऊपर होगा, परंतु अपकेंद्र, देखो नाम अपकेंद्र है, परंतु है कहां? धरातल के अंदर। तो दोनों बिंदु भूकंप मूल, जहां से सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। जबकि जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है उसे बोलते हैं भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र। दोनों बिंदु ध्यान रखेंगे हम। फिर आगे अब बात कर रहे हैं भूकंपीय तरंगों पर। और भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की हैं, एक है बॉडी वेव्स और एक है सरफेस वेव्स। एक बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को आगे दो भागों में बांटा गया है, पी और एस, और सरफेस वेव्स की एक ही भाग है एन। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरंगे, पृथ्वी के अंदर भाग में पृथ्वी के पूरी संरचना में जो तरंगे संचित हो रही हैं, उन तरंगों को बोलते हैं बॉडी वेव्स या आंतरिक तरंगे, जो कितनी है? दो, पी यानी प्राथमिक तरंगे, एस यानी द्वितीयक तरंगे। और जो तरंगे सिर्फ पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग में संचरण करती हैं, उन्हें बोलते हैं एल वेव्स, या इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचरण करने वाली पी और एस है, जिनका नाम बॉडी वेव्स है, और ऊपरी भाग में संचरण करने वाली धरातलीय तरंगे, जिसका नाम है एल वेव्स। परंतु इसके अलावा कुछ तरंगे हैं रैले तरंगे, भूकंप से संबंधित है। एक है लव तरंगे। इसके अलावा पी स्टार और एस स्टार और पीजी और एसजी, ये भी चार प्रकार की तरंगे हैं। इन पर भी पूरी डिटेल से बात करेंगे क्या है ये। तो भूकंपीय तरंगे जो है वो दो प्रकार की हैं, बॉडी और सरफेस। अब हम इनके सभी बिंदुओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम दो बिंदुओं पर बात करते हैं, सह भूकंप रेखाएं और सम भूकंप रेखाएं क्या होती हैं। सह भूकंप रेखाएं और सम भूकंप रेखाएं, और इन दोनों के नाम हमसे पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक होती है आइसोसिसिमल और एक होती है होमोसिसिमल। क्या फर्क है दोनों में और दोनों में क्या अंतर है, इस पर बात करते हैं। जब एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर भूकंप आए और इस भूकंप वाले एरिया को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी, एक ही समय पर अलग अलग स्थानों में भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? होमोसिसिमल या सह भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि एक ही समय पर भूकंप में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं
जो होती हैं वो ये होती हैं। अब मेन बात, ये रेखाएं हमेशा दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होती हैं और इन्हें मानचित्र पर समान रेखाओं की तरह दिखाया जा सकता है। यानी मान लीजिए धरती पर इनका चित्र बनाया जाए तो इसे शो किया जा सकता है मैप के ऊपर, परंतु समभूकंप रेखाओं को कभी भी मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, दोनों की दोनों रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। अब आगे बात, ये रेखाएं भूकंप से होने वाली बराबर क्षति वाले स्थानों को मिलाती है। यानी भूकंप से जो बराबर क्षति हुई है उन्हें मिलाती है। यानी इस एरिया में इतना नुकसान हुआ, उस एरिया में इतना नुकसान हुआ, समान क्षति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होगी समभूकंप रेखा, आइसोसिसिमल। ये नाम जरूर ध्यान रखें। तो एक ही समय पर आने वाले भूकंप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिसिमल, जबकि दूसरी है आइसोसिसिमल। आगे बात करते हैं। अब हम भूकंप की तीन बड़ी तरंगे P, S और L पर बात करेंगे। सबसे पहले इनके क्या क्या अन्य नाम हैं, फिर इनकी गति क्या है, किस माध्यम से गति करती हैं, किससे गुजरती हैं, और कोई अन्य बात इस तरंग के बारे में हुई तो उन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो ढंग से इस डायग्राम को हम समझ लेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, सबसे पहले P, इसको प्राथमिक तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन तीन नाम से जाना जाता है। अब पहले एक और बात, हम अगर एनसीईआरटी या आरबीएसई बोर्ड की किताबों को देखें तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए ये भूकंप का फोकस है और ये भूकंप का इपी सेंटर है। सामान्य तौर पर प्राथमिक तरंग जो भूकंप मूल से सबसे पहले निकलती है, ये हमारे दिमाग में एक अवधारणा होती है, परंतु आप ध्यान रखेंगे कि तीनों तरंगे भूकंप मूल से अधिकेंद्र तक बिल्कुल एक ही समय में पहुंचती हैं। यानी उनका जो पहुंचना है ऊपर की ओर वो एक साथ होता है। यहां से इनकी आगे निकलने की गति के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, ना कि इनका नामकरण फोकस से किया गया है। तो भूकंप मूल से तीनों तरंगे बिल्कुल ऊपर एक साथ पहुंचती हैं और वहां से फिर ये अलग अलग दिशाओं में जो है वो निकलती हैं। तो तीनों तरंगे एक साथ संचित करेंगी। तो पहली पी तरंग, जिसको कि प्राथमिक तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। अब गति जो है इसकी वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और माध्यम जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजरती है। तो पहली तरंग सबसे पहले तीनों से गुजरेगी। अन्य बात है, ये तरंगे एक दूसरे को आगे पीछे धक्का देकर कुछ इस प्रकार चलती हैं। तो इनमें जो कणों की ऊर्जा का जो स्थान होता है वो कण की दिशा के समानांतर होता है। यानी ऊर्जा भी
इस प्रकार आगे पीछे धक्का देकर चल रही है, तो ऊर्जा भी इसी प्रकार से तरंग के, भूकंपीय तरंग के समांतर संचरण करती है। तो पहली तरंग प्राथमिक, अनुदैर्ध्य या ये तरंगे बात कर ली, औसत गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, तीनों से गुजरती है। परंतु एक बात हमें ध्यान रखनी है, द्रव आने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। ये बात हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऐसा तरंग जिसको कि द्वितीयक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, या इसे एक और नाम है आड़ी व गोण तरंगे। इन तरंगों की जो गति है वो 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक बात ध्यान रखेंगे, इनका संचरण जल या प्रकाश के समान होता है, कुछ इस प्रकार से, यानी ऊपर नीचे, यानी तरंग संचरण की दिशा में लंबवत इनका संचरण होता है। और ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस माध्यम से गति करती है? ठोस से। द्रव आने पर ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। अब क्यों लुप्त होती हैं? क्योंकि द्रव आया, उसकी गति भी जल के समान होगी और ये भी जल के समान गति करती हैं। तो उन तरंगों के मध्य में ये तरंगे जो है सामान्य तौर पर लुप्त हो जाती हैं, इसलिए ये तरंगे द्रव आने पर दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए पृथ्वी पर 105 से 105 डिग्री पर इन तरंगों का संचरण देखने को नहीं मिलता है। तीसरी है एल तरंग, जिसे कि धरातलीय तरंग कहा जाता है, और इसकी गति जो है वो लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और ये सिर्फ धरातल के ऊपरी भाग में ही गति करती हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं जाती। धरातल के ऊपरी भाग में गति करती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये तरंग नहीं जाती है। एक और बात, ये तरंगे कुछ जिग जैग की आकृति में गति करती हैं, इसलिए आपको भूकंप में, एक और बात, ये भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे एल तरंगों के बारे में। तो ये 3 तरंगे हैं, क्या नामकरण है, ये सारणी हम ऐसे कैसे याद रखेंगे? इसी प्रकार से आएगा। आरएस मेंस में भी एक आपको पता है लिखित में भूगोल का बिंदु है, तो हम मेन बातें जो है इसी से ही निकालेंगे उसके बारे में। अच्छा, एक और बात मैंने बात की कि ऐसे तरंगे द्रव में दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे विलूपणीय तरंगे भी कहते हैं। इसलिए इसे विलूपणीय तरंगे भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ अन्य तरंगों पर। हमने यहां कुछ नाम लिखे थे अभी, रैले तरंगे, लव तरंगे, पी स्टार, एस स्टार और पीजी और एसजी। पहले आप अगर पेपर में एक अच्छी बात लिखना चाहें तो तरंगों के बारे में आप एक संचरण की दिशा लिखेंगे। चलिए हम नए बिंदु से इस पे बात करेंगे, एक अलग पेज से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैले तरंगों पर। रैले तरंगे, लॉर्ड रैले ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की? लॉर्ड रैले ने खोज की, और इनका संचरण जो है वो पी तरंगों के समान होता है। तो पी तरंगों के समान गति करती हैं रैले तरंगे। दूसरी होती हैं लव तरंगे, AEH, लव ने इनकी खोज की थी, और ये तरंगे जो है वो एस तरंगों के समान होता है। चलिए, अब हमें कभी भी तरंगों की दिशा पूछी जाए, आरएस अगर मेंस में आपको इस चीज को लिखना हो
तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे? तो आप इसे तरंगों के साथ एक नीचे उनकी गति के पॉइंट के रूप में मेंशन करेंगे। सबसे तेज चलती हैं पी तरंगे, उसके बाद में पी स्टार, फिर पी जी, फिर एस, एस स्टार और एस जी, और अंत में लिखेंगे एल तरंगे। ये हमें जरूर वहां मेंशन कर रहा है। जी हमेशा नाम के पीछे लगाते हैं, तो जी हमेशा नाम के पीछे ही आएगा। तो पी स्टार, पी जी, एस, एस स्टार, एस जी और एल, कुछ ऐसा क्रम रहेगा। अभी हम बात करेंगे कि दो तरंगे जो मैंने भी आपसे बात की कि पी स्टार और एस स्टार और पी जी और एस जी की खोज किस प्रकार से हुई है, क्या क्या इनका मतलब है। सबसे पहले पी स्टार और एस स्टार के बारे में बात करते हैं। 1923 में ऑस्ट्रिया में आए आल्प्स क्षेत्र में भूकंप से इन तरंगों की खोज हुई। 1930 में ऑस्ट्रिया के आल्प्स क्षेत्र में आए इनकी खोज हुई, और इसका जो ज्ञात करता है वो है कोनार्ड। कोनार्ड ने सबसे पहले इन तरंगों की खोज की थी, और मेन बात है ये दोनों तरंगे हैं पी स्टार और एस स्टार। पी स्टार बेसाल्ट में चलती है, डीप बात है, ये बेसाल्ट में नहीं चलती है। इसी के बाद नीचे एक तरंगे और है पी जी और एस जी। ये क्या है? ये तरंगे सबसे पहले 1909 में युगोस्लाविया में कल्पा घाटी में आए। भूकंप के आधार पर इनकी खोज की गई, और इनका खोज करता था जेफरीज। जेफरीज की खोज की। ये भी पी और एस तरंगों के समान ही सबसे कम गति से चलने वाली तरंगे जो है वो है। ये हमारा भूकंप को लेकर जो उसके बिंदु है, तरंगों वाले बिंदु जो है वो इसी के साथ हमारे पूरे होते हैं। अगली कक्षा में हम भूकंप के दूसरे पार्ट जो है, किन किन कारणों से भूकंप आता है और विश्व में भूकंप का वितरण कैसे कैसे है, उस पर बात करेंगे।